नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। साधु साधु साधु। धम्मपद की गाथाओं और कथाओं के ऊपर धम्म देशना चालू है। लोक वग के ऊपर धम्म देशना सुन रहे हैं। आज जिस गाथा के ऊपर हम बात करेंगे वो लोक वग की 8 नंबर की गाथा है। सब मिलाकर देखें तो यह 174 नंबर की गाथा है। आज की गाथा में कुछ रहस्यमय प्रश्न और उनके उत्तर को समाया गया है और इंटरेस्टिंग बात भी है। एक बार भगवान अपने बोधि चक्षु से देखते हैं कि आलवी प्रदेश में एक जुलाहे की लड़की श्रोतापति फल की प्राप्ति कर सकती है क्योंकि वो मरणानुसति का अभ्यास करती थी। तो भगवान उस लड़की का कल्याण करने के लिए आलवी प्रदेश में धर्म देशना हेतु जाते हैं। वो जब भी धर्म देशना दे रहे थे तभी वो जुलाहे के घर में वो जुलाहा अपनी बेटी को कहता है कि तुम कुछ धागे लेकर आओ तसरी में। तो वो लड़की धागों से भरी तसरी लेकर निकलती है, लेकिन वो देखती है कि बीच में ही भगवान बुद्ध की धर्म देशना चल रही थी। तो वहीं पर वो हर्षभेर धर्म देशना सुनने के लिए बैठ जाती है। उस समय भगवान और वो लड़की के बीच में प्रश्न और प्रत्युत्तर होते हैं। बहुत रहस्यपूर्ण प्रश्न और प्रत्युत्तर होते हैं। भगवान वो लड़की को पूछते हैं कि कहां से आ रही हो। तो वो लड़की कहती है कि नहीं जानती बनते। उसके बाद भगवान दोबारा पूछते हैं कि कहां जाओगी। तो वो लड़की कहती है कि नहीं जानती बनते। तीसरा प्रश्न भगवान कहते हैं कि नहीं जानती। तो वो लड़की कहती है कि जानती हूं बनते। चौथा प्रश्न भगवान करते हैं कि जानती हो। तो वो लड़की फिर से उत्तर देती है कि नहीं जानती बनते। यह प्रश्न के ऐसे उल्टे सीधे प्रत्युत्तर सुन के जो ग्रामजन थे वो बहुत नाराज हो जाते हैं उस लड़की के ऊपर कि तुम भगवान बुद्ध के सामने इतने उल्टे सीधे जवाब दे रही हो। लेकिन भगवान बुद्ध उनको समझते थे, वो बहुत प्रज्ञा के धनी थे। उसका कारण यह था कि एक ही प्रश्न जब भी 2 अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा पूछा जाता है तो उनका तात्पर्य अलग अलग हो सकता है, चाहे वो कितना भी सामान्य प्रश्न भी क्यों न हो। लेकिन जो प्रज्ञा के धनी होते हैं, जो अरहंत होते हैं, उनका तात्पर्य कुछ अलग होता है। वो बात प्रज्ञा का धनी व्यक्ति ही समझ सकता है। तो वो बात वो जो जुलाहे की लड़की थी वो समझ गई थी। यदि किसी पृथक जन को भगवान बुद्ध ने यह पूछा होता कि कहां से आ रहे हो, तो वो सीधा साधा उत्तर दे देता था कि मैं फलाने फलाने स्थान से आ रहा हूँ, श्रावस्ती से आ रहा हूँ, राजगिरी से आ रहा हूँ, इत्यादि इत्यादि। लेकिन वो लड़की मरणानुसति का अभ्यास करती थी, प्रज्ञा की बहुत धनी थी। तो उसने यह समझा, उसने यह जाना कि जब ऐसा सीधा साधा प्रश्न जब भगवान बुद्ध जैसा व्यक्तित्व करता है तो उनकी गहराई कुछ अलग होती है। इस कारण से उसने कहा कि मैं नहीं जानती बनते। तो ग्रामजनों को भगवान बुद्ध समझाते हैं और वो जो जुलाहे की लड़की थी उनको स्पष्टता करने के लिए भगवान कहते हैं और वो लड़की उन प्रश्न और प्रत्युत्तर के बारे में स्पष्टता करती है। क्या स्पष्टता करती है? वो कहती है कि जब भी भगवान बुद्ध जैसा व्यक्तित्व ऐसे प्रश्न करते हैं तो उनकी गहराई कुछ अलग होती है। इसीलिए जब आपने यह पूछा कि कहां से आ रही हो, तो मैंने यह समझा कि आपने यह पूछा है कि तुम इससे पहले कौन से जन्म में थी, यानी किस जन्म से, पूर्व जन्म में तुम क्या थी, यानी कहां से इस जन्म में आ रही हो। तो इसके बारे में तो मैं नहीं जानती, ऐसा वो लड़की कहती है। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं नहीं जानती बनते। फिर भगवान कहते हैं कि दूसरा प्रश्न के बारे में बताओ। तो वो लड़की कहती है
कि जब आपने यह पूछा कि कहाँ जाओगी, तो मैंने यह समझा, मैंने यह जाना कि आपने ऐसा पूछा कि यहां से मरकर तुम कहाँ जाओगी। तो मेरा यह प्रत्युत्तर था कि मैं नहीं जानती हूँ बंदे, क्योंकि वाकई ही मैं नहीं जानती कि मैं यहां से मरकर मैं कहाँ जाऊंगी। तीसरे प्रश्न की स्पष्टता मांगने पर वो लड़की कहती है कि भगवान, जब आपने यह पूछा कि नहीं जानती, तो मैंने यह कहा कि जानती हूं, तो उसका मतलब यह था कि मरना तय है। वो बात को मैं जानती, क्योंकि मरना तय होता है, निश्चित होता है। तो तृष्णा, तो इस तरह उसने तीसरे प्रश्न का खुलासा किया। जब ही उसके पास चौथे प्रश्न की स्पष्टता मांगी, तो उसने कहा कि जब भी भगवान आपने पूछा कि जानती हो, तो मैंने यह समझा कि आपने ऐसा पूछा है कि कब मृत्यु को प्राप्त होना है, ऐसा मैं जानती हूं कि नहीं। तो मैंने यह कहा कि मैं नहीं जानती, क्योंकि मेरा मृत्यु कब होगा वो मैं नहीं जानती हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि मैं नहीं जानती बनती। इस तरह के प्रश्न और प्रत्युत्तर की स्पष्टता वो लड़की करती है। तो भगवान इस गाथा के ऊपर धर्म उपदेश देते हैं। क्या देते हैं देखिए, बहुत समझने जैसा है। भगवान कहते हैं कि ये सारी दुनिया है वो अंधी है, जिसके पास प्रज्ञा चक्षु नहीं होते हैं वो अंधे होते हैं, वो गहरी बातों को समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि सारी दुनिया अंधी है, कुछ लोग ही होते हैं जो देख सकते हैं। और आगे कहा कि जाल से मुक्त हुए पंछी की तरह मुक्त होकर स्वर्ग में जाने वाले बहुत विरले ही होते हैं। इस तरह से भगवान ने यह गाथा पर धर्म देशना की थी। अंधभूतो अयम लोको तनुकथ विपश्यति, अंधभूतो अयम लोको तनुकथ विपश्यति, सकुंतो जालमुक्तो व accelerate अपो the wheel of सगाय Dhamma. गच्छति, अपो Subscribe सगाय the channel गच्छति। and साधु press the bell साधु icon.